Assalamu alaikum. Welcome to Science Emporium. In today's lecture, we will be discussing proverbs. Now, proverbs का ये जो lecture है उसको हम continue कर रहे हैं. Basically, हमने proverbs की definition सबसे पहले lecture में देख ली थी कि proverbs क्या होते हैं और उनको किस तरह से use किया जाता है. लेकिन उसके related काफ़ी सारी और चीज़ें हैं जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी है. जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि features of proverbs क्या है, यानी कि proverbs की क्या characteristics है, क्या features हैं, ठीक है. इसके अलावा आपको टाइप्स ऑफ प्रोवर्ब्स का भी पता होना चाहिए, जिसमें आपके पास आते हैं ट्रेडिशनल प्रोवर्ब्स, बिब्लिकल प्रोवर्ब्स, लिटरेरी प्रोवर्ब्स, मॉडर्न प्रोवर्ब्स, रीजनल प्रोवर्ब्स एंड ऑक्यूपेशनल प्रोवर्ब्स, जो कि आज के लेक्चर का टॉपिक है और हम यही सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तो वक्त ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं. सबसे पहले हमारे पास आते हैं फीचर्स ऑफ प्रोवर्ब्स, जिसमें सबसे पहला फीचर आपके पास आता है कि प्रोवर्ब्स आर कॉन्साइज, ट्रेडिशनल एक्सप्रेशंस ऑफ विजडम दैट इनकैप्सुलेट यूनिवर्सल ट्रुथ्स, मोरल प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिकल एडवाइस. ये बेसिकली प्रोवर्ब की डेफिनेशन में भी ये सारी चीज़ें मौजूद थी, जिसमें हमने देखा था कि हाँ भाई, प्रोवर्ब्स जो है वो बेसिकली हमारे पास एक्सप्रेशंस होती हैं विजडम की, यानी कि बेसिकली आपके पास कोई वाइज इंसान होता है जो कि आपको एक एडवाइस दे रहा होता है. दीज आर कॉल्ड प्रोवर्ब्स. इसके अलावा आपके पास यूनिवर्सल ट्रुथ्स भी आपके पास प्रोवर्ब्स कहलाते हैं. आपके पास जो मोरल प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे कि आप काफ़ी सारे स्टोरीज लिखते हो, ठीक है, इंग्लिश स्टोरीज जो होती हैं आपके पास, जिसमें आपके पास ग्रीड इज कर्स, ठीक है. इसके अलावा एज यू सो शैल यू रीप, और भी बहुत सारे आपके पास स्टोरीज हैं जो कि बेसिकली आपको मोरल प्रिंसिपल्स सिखाते हैं. एंड ये मोरल प्रिंसिपल्स आपके पास क्या हैं? प्रोवर्ब्स हैं. या फिर कोई भी प्रैक्टिकल एडवाइस आपको दी जा रही हो तो दैट इज आल्सो प्रोवर्ब्स. तो ये फीचर्स आपको जिधर भी नजर आते हैं, एक्सप्रेशंस ऑफ विजडम, कॉन्साइजनेस टू द पॉइंट होती है ये बात, ठीक है. इसके अलावा आपको यूनिवर्सल ट्रुथ्स मिलते हैं या मोरल प्रिंसिपल्स मिलते हैं या प्रैक्टिकल एडवाइसेस मिलते हैं, तो दीज आर ऑल कॉल्ड प्रोवर्ब्स, ठीक है. इसके अलावा आपके पास क्या है? दे आर ऑफन पास डाउन ओरली from one generation to another within a culture, embodying the collective wisdom and experiences of a community. तो एक community की जो experiences होती हैं और जो उसका wisdom होता है, उसको usually जब orally pass किया जाता है from one generation to another, that is also known as a proverb, ठीक है. इसके बाद आपके पास आता है these succinate phrases are characterized by their simplicity, clarity and memorable nature, making them easily accessible and applicable in various contexts. तो बेसिकली आपके पास जो प्रोवर्ब्स होती हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक में एक ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी शामिल हैं कि आपके पास ये सिंपल होते हैं, क्लियर होते हैं, ठीक है, और मेमोरेबल नेचर के होते हैं, यानी कि आप इनको मेमोराइज कर सकते हो. जैसे कि ऊपर वाले फीचर में हमने ये बात की थी कि ये आपके पास कलेक्टिव विजडम और एक्सपीरियंसेस ऑफ अ कम्युनिटी को जनरेशन टू जनरेशन ओरली पास करता है, यानी कि इनको मेमोराइज किया जाता है एंड देन ये पास डाउन होते हैं, ठीक है. हम भी अपने पेरेंट्स से सुनते हैं कि भाई ग्रीड इज कर्स, लालच बुरी बला है, अच्छा झूठ के पाँव नहीं होते. तो ये सारी चीज़ें हमें हमारे पेरेंट्स ही बता रहे हैं, बट ओरली बता रहे हैं, या हमारे पास रिटन कंटेक्स्ट में मौजूद नहीं है, ठीक है. तो ये जनरेशन टू जनरेशन आपके पास क्या किए जाते हैं? ओरली पास डाउन किए जाते हैं, ठीक है. इसके अलावा एंड थ्रू इट्स मेमोरेबल नेचर. इसके अलावा आपके पास ये इजीली एसेसिबल होते हैं और वेरियस कंटेक्ट्स में क्या होते हैं? एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है. यानी कि आपके पास मुख्तलिफ सिचुएशंस आती हैं लाइफ में, मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस आते हैं और उनमें ये एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है. Okay, so the next is proverbs offer insights into human behavior, relationships, and societal norms, serving as guidelines for ethical conduct and decision making. तो proverbs basically आपको insight देती है, ठीक है, look in देती है into क्या? into human behavior, relationships and societal norms. Societal norms means माशरती उसूल, ठीक है, norms उसूल वो कहते हैं, जो कि आपके पास गाइडलाइंस किस चीज़ की गाइडलाइंस होती हैं? बेसिकली एथिकल कंडक्ट की और डिसीजन मेकिंग की. यानी कि एथिकल कंडक्ट, वही बात कि आप इखलाकी तौर पर किस तरह से अमल कर रहे हो, ठीक है ना. इखलाक, एथिकल इखलाक को कहते हैं, एथिक्स जो होते हैं इखलाकियात होती हैं, ठीक है. तो बेसिकली जो ये प्रोवर्ब्स होती हैं आपको इखलाकियात भी सिखाती है और डिसीजन मेकिंग भी सिखाती है. दिस इज व्हाट दिस फीचर ऑफ प्रोवर्ब्स इज टेलिंग यू, ठीक है. द नेक्स्ट वन इज दे एड्रेस कॉमन लाइफ सिचुएशंस एंड डायलेमास. जो कॉमन लाइफ सिचुएशंस होती हैं या प्रॉब्लम्स होती है, डायलेमा मीन्स प्रॉब्लम्स, ठीक है, उनको क्या करती है? एड्रेस करती हैं प्रोवर्ब्स, और आपको कॉन्साइज सोल्यूशंस या पर्सपेक्टिव्स देती हैं दैट हैव स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है. तो आपके पास बेसिकली जो प्रॉब्लम सॉल्विंग्स होती है और सिचुएशंस के साथ डील करना होता है, वो भी आपको कौन सिखाता है? प्रोवर्ब्स सिखाता है, बट कॉन्साइजली. मतलब काफ़ी सारे लोग होते हैं वो अगर आपको किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहे होते हैं तो इट इज़ क्वाइट ऑफ अ बिग लेक्चर, ठीक है. लेकिन जो प्रोवर्ब्स होते हैं वो आपको एक कंसाइज वे में एक बहुत बड़ा मैसेज दे देती है, ठीक है.
नाउ प्रोवर्ब्स आर फाउंड इन एवरी कल्चर एंड लैंग्वेज, हर एक कल्चर और लैंग्वेज में ऑब्वियसली आपके पास प्रोवर्ब्स मौजूद हैं, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग द वैल्यूज, बिलीव्स एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ different societies. One of the key features of proverbs is their metaphorical or figurative language, which often employs vivid imagery or symbolism to convey complex ideas succinctly. ठीक है, तो बेसिकली आपके पास जो complex ideas होती हैं, जो ऐसी ideas होती हैं जिनको convey करना काफ़ी difficult होता है, उन ideas को भी proverbs जो है वो मुख्तसर तौर पर briefly जो है आपको क्या कर देती है, convey करके दे देती है. Now, this figurative language adds depth and resonance to the proverb, making it more memorable and impactful. ठीक है, ये जो इसकी figurative language होती है, to the point, concise, simple, clear language होती है proverbs की, ये इनको more impactful and memorable बना देता है. and इस तरह से जो proverbs होती हैं उनका daily यूज़ जो है और उनका जो लर्निंग होती है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव हो जाती है. ठीक है, सो ये आपके पास सारी फीचर्स थे प्रोवर्ब्स की: कंसाइजनेस, सिंप्लिसिटी, क्लैरिटी, मेमोरेबिलिटी, ठीक है, विजडम, एक्सपीरियंसेस, मोरल प्रिंसिपल्स, यूनिवर्सल ट्रुथ्स, प्रैक्टिकल एडवाइस, ये सारी चीज़ें आपके पास किस चीज़ में आती हैं, प्रोवर्ब्स की फीचर्स में आती हैं. And the most important feature of proverbs is that they are concise but give out a big message. ठीक है, so this was all about the features of proverbs. Now let's move on to the types of proverbs. The first type of proverb is traditional proverbs. Now, these are timeless expressions that have been passed down through generations orally and are deeply rooted in cultural heritage. ठीक है, आपके पास ये क्या है, टाइमलेस एक्सप्रेशंस हैं, यानी कि ये आपके पास हर टाइम में यूज़ होती है. इसमें ये नहीं है कि इसका कोई स्पेसिफिक टाइम है तो आप इन प्रोवर्ब्स को यूज़ कर लोगे. टाइमलेस प्रोवर्ब्स हैं और ये आपके पास पास डाउन है थ्रू जनरेशंस ओरली, यानी कि ये आपके पास ओरली जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन होते जा रहे हैं और डीपली रूटेड है इन कल्चरल हेरिटेज, और जो सकाफती विरसा होता है उसमें डीपली रूटेड है. ठीक है, एग्जाम्पल जिसकी क्या है, अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन्स एंड ऑल्स फेयर इन लव एंड वार. अब इन प्रोवर्ब्स की अगर आप मीनिंग्स का पता लगाना चाहते हो तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हो जिसमें मैंने 100 प्रोवर्ब्स को डिस्क्राइब किया है विद देयर मीनिंग. ठीक है, एंड यहाँ पे आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दैम अगेन. The next type of proverb is biblical proverbs. Now, biblical word जो है ये बाइबल से निकला है, यानी कि यहाँ पे अब हमारे पास ज़रा moral and practical guidance वाले proverbs आएंगे. For example, pride goes before destruction and honesty is the best policy. Again, for the description and meaning of these proverbs, you should go back to my proverbs lecture where I have discussed the proverbs and their meanings in detail. The next one is literary proverbs. Now, ये प्रोवर्ब्स आपके पास कैसे प्रोवर्ब्स होते हैं? These are the proverbs found in works of literature. These proverbs often reflect the themes and values of specific authors or literary movements. तो बेसिकली आपके पास जो ऑथर्स वगैरह हैं उन्होंने जो बातें कही हुई हैं और ऐसी बातें जो कि मोरल प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है, यूनिवर्सल ट्रुथ्स हैं, या फिर आपके पास मतलब प्रोवर्बिकल वर्ड्स उन्होंने कहे हैं, तो वो आपके पास क्या कहलाते हैं, और वो लिटरेचर वर्क से रिलेटेड हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, लिटरेरी प्रोवर्ब्स कहते हैं. जिसमें एग्जाम्पल्स क्या है, टू Thine own self be true from Shakespeare, Hamlet, and Where there's a will there's a way from Charles Dickens, David Copperfield. ठीक है, ओके जी. तो इन एग्जांपल्स में जो सेकंड वाला है वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन जो फर्स्ट वाला है वो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, दैट इज शेक्सपियर्स हैमलेट की जो आपके पास प्रोवर्ब है, टू थाइन ओन सेल्फ बी ट्रू. तो ये वाली जो है मैं एक्सप्लेन करके देती हूँ, जिसका मतलब ये है कि नथिंग एट ऑल मैटर्स मोर टू हाउ वी शुड एक्ट देन आवर ओन एस्टीम. दैट इज कि वी शुड स्टिक टू आवर ओन प्रिंसिपल्स, ठीक है, एंड वी शुड डू व्हाट वी बिलीव. ठीक है, आई होप इट क्लियर्स योर कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट वन आपके पास है मॉडर्न प्रोवर्ब्स. नाउ मॉडर्न प्रोवर्ब्स जो है ये आपके पास क्या होते हैं, दीज आर न्यूली कॉइंड एक्सप्रेशंस दैट कैप्चर कंटेम्प्रेरी विजडम एंड रिफ्लेक्ट करंट सोसाइटल ट्रेंड्स. तो ये जो आपके पास प्रोवर्ब्स है, नाम से ज़ाहिर है ये मॉडर्न है, यानी कि ये न्यूली कॉइंड है, ये वो ओल्ड हमारे प्रोवर्ब्स नहीं है जो कि पहले से हमारे जो फोर फादर्स थे वो बोल चुके हैं. ठीक है, ये अभी जो नया जितनी आपके पास सोसाइटी मॉडर्न होती जा रही है, एडवांस होती जा रही है, तो आपके पास प्रोवर्ब्स भी साथ में मॉडर्न एंड एडवांस होते जा रहे हैं. लेकिन वही बात की ये अब हमारी प्रेजेंट की जो एक्सपीरियंसेस होती हैं और विजडम होती हैं उनको रिफ्लेक्ट करती है. ठीक है, जो हमारे सोसाइटल ट्रेंड्स होते हैं उनको रिफ्लेक्ट करती हैं. जैसे कि आपके पास है योलो, जिसका मतलब क्या है, यू ओनली लिव वंस. ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच. ठीक है, एंड इनकी भी मैंने आपको एग्जांपल्स एक्सप्लेन करके दी हुई है. जो योलो है इसको तो खैर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग है कि आप एक ही दफ़ा रहते हो, ज़िंदा रहते हो. ठीक है,
एक ही दफ़ा आपने ज़िंदगी जीनी है, बार-बार आप रिज़रेक्ट नहीं होगे और बार-बार आप इधर इस दुनिया में नहीं आओगे कि दोबारा अपनी लाइफ़ को जी सको। तो जितना बेस्ट आप हर एक मोमेंट को एन्जॉय कर सकते हो, जितनी पॉज़िटिविटी के साथ एन्जॉय कर सकते हो, यू शुड डू दैट, ठीक है? The next type is regional proverbs. Now, specific to certain regions or cultures, these proverbs reflect the unique perspectives and values of different communities. तो जो रीजनल प्रोवर्ब्स होते हैं ये स्पेसिफिक कम्युनिटी के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो पर्सपेक्टिव्स होते हैं, जो वैल्यूज होते हैं, उनको रिफ्लेक्ट करती हैं, उनको क्या करती है, प्रेजेंट करती हैं इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड. फॉर एग्जाम्पल, द अर्ली बर्ड कैचेज द वर्म इन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज एंड लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन इन वेरियस कल्चर्स वर्ल्ड वाइड. ठीक है, जो आपके पास द अर्ली बर्ड कैचेज द वर्म है, ये इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में यूज किया जाता है, जबकि आपके पास लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन इस कल्चर्स में वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है. Next one is occupational proverbs. Now, these proverbs are associated with specific professions or trades and often offer practical advice or insights related to those fields. तो ये आपके पास नाम से ज़ाहिर है occupational proverbs है. Occupational means कि किसी profession या किसी trade से related होगा, ठीक है, यानी किसी भी आप employment related आपके पास इधर आपको advices मिलेंगी और आपको इंसाइट दिया जाएगा रिलेटेड टू दोज फील्ड्स. ठीक है, जैसे कि मेजर ट्वाइस कट वंस इन कारपेंट्री एंड प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट इन स्पोर्ट्स एंड म्यूजिक. तो जब कभी भी आप प्रोफेशंस या ट्रेड्स या एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कोई प्रोवर्ब या कोई एडवाइस सुनोगे तो दैट वुड बी योर ऑक्यूपेशनल प्रोवर्ब. ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर, जिसमें आज हमने डिस्कस किए हैं फीचर्स ऑफ प्रोवर्ब्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोवर्ब्स. एंड कुछ प्रोवर्ब जो है उनकी हमने जिनकी हमने मीनिंग्स पहले डिस्कस नहीं की थी उनको अब डिस्कस कर लिया है. मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.